हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब फ्रेंड्स को ईजिली मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विंटर्स जो है वो आ चुकी हुई हैं, और विंटर्स आते आते हमारे जो जेड प्लांट है इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी मेरा एक पौधा है। और ये जो आप ग्रोइंग टिप्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी ये येलो येलो ग्रोइंग टिप्स है। ये उस स्टेज पर आती है जब आप अपने जेड प्लांट को धूप वाली जगह पर रखते हैं। धूप वाली जगह इसको बहुत ही पसंद होती है। 2 से 3 घंटे की धूप जहाँ पर आए, आप उस अपने जेड प्लांट को वहाँ पर रख दीजिए, और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी। अगर आप इस पौधे को थोड़ा सा शेडी एरिया प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है, थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन वो देखने में इतना खूबसूरत या इतना हेल्दी नहीं होता। समटाइम उसकी ब्रांचेस भी बड़ी खाली खाली सी हो जाती हैं। वैसे तो ये एक सकुलेंट टाइप प्लांट है और सकुलेंट हमारे जितने भी रहते हैं उनमें वाटर की नेसेसिटी जो है वो थोड़ी सी नीड उनकी कम हो जाती है। ऐसे में हमें उनको वाटर जो है बड़ा देखभाल कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जेड प्लांट की जो थोड़ी सी केयर है वो किस तरह से करनी चाहिए, ताकि आपके जो जेड प्लांट है वो देखने में भी खूबसूरत लगे, लश ग्रीन भी रहे, और उनकी जो पत्तियों की जो थिकनेस है वो भी काफ़ी बनी रहे। फ्रेंड्स, नॉर्मली ये पौधा जो है कटिंग से बहुत ही इजली ग्रो हो जाता है, और मैं अक्सर इसकी कटिंग जो है वो हमेशा लगाती रहती हूँ। और इसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आयरन होता है और कैल्शियम। ये दो चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड, वो जेड प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर हम ये दो चीज़ें प्रॉपर अपने पौधों को देते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जो जेड प्लांट है वो लश ग्रीन रहेंगे, बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, उनकी पत्तियां भी काफ़ी चमकदार रहेंगी। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे टिप्स जो हैं वो अपनाने चाहिए, किस तरह से इस पौधे की देखभाल करनी चाहिए। और ये देखिए, ये मैंने पॉट्स जो है बाहर निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये विंटर्स का टाइम है तो मैं इसको इतना ज़्यादा पानी जो है वो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी नहीं होती। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है मैं तब इन पौधों पर पानी देती हूँ। और आज मैं इनकी गुड़ाई जो है वो भी करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर अक्सर क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा पौधों की ग्रोथ कब इफेक्ट होती है, जब हम बड़े टाइम तक उनमें कोई भी गुड़ाई वगैरह जो है वो नहीं करते, उनकी मिट्टी को थोड़ा सा हिलाते नहीं हैं या फिर उनको लूज़ नहीं करते हैं। ऐसे क्या होता है कि मिट्टी को जब हम लूज़ कर देते हैं तो हमारी जो एयर है वो क्रॉस होती रहती है। ऐसे में पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहती है। यानी कि मिट्टी जब लूज़ हो जाती है, नरम हो जाती है, इसमें क्या होता है कि जो भी हम खाद डालते हैं, चाहे वाटरिंग करते हैं चाहे खाद डालते हैं, वो जो उसकी रूट्स जो है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो क्या रहता है कि काफ़ी टाइम के बाद अगर हम गुड़ाई करते हैं तो ऊपर की एक लेयर जो है वो कड़क सी हो जाती है, जिसमें हम जो भी चीज़ डालते हैं वो बड़ी धीरे धीरे करके पौधों को जाती है। तो कोशिश करिए इनकी गुड़ाई जो है वो प्रॉपर करते जाए, हमेशा मिट्टी को साफ सुथरा बना के रखें। अगर आपके घास वगैरह जो अगर लगी हुई है उनको भी हटा दीजिए। सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों के टाइम पर क्या होगा कि जितनी भी घास वगैरह बनी रहेगी तो मॉइस्चर जो है वो काफ़ी टाइम तक बना रहेगा। और सर्दियों में धूप भी बड़ी कम निकलती है, तो इस पौधे को प्रॉपर चारों तरफ से धूप का लगना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पौधे को धूप बड़े अच्छे से लगा देते हैं तो उसमें फंगस लगने का कभी भी डर नहीं रहता, और उसमें कभी भी मिलीबग का अटैक जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी मिट्टी जो है काफ़ी हद तक लूज़ कर दी हुई है। इसी तरह से अपने अपने हर पॉट की, ज़रूरी नहीं है ये जेड प्लांट है तो इसी की मिट्टी को आपको लूज़ करना। हर पौधे की मिट्टी को इसी तरह से आप नीट एंड क्लीन अगर रख देंगे तो बहुत ही देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, और किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ जो है आपके पौधों को नहीं लगती है। फ्रेंड्स, पौधों की पत्तियों को ग्रीन बनाने का काम जो होता है वो नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है हमारा वर्मी कंपोस्ट, और इसके अलावा जो भी गोबर खाद होती है वो बेस्ट मानी जाती है किसी भी पौधे के लिए। ये बेसिक खाद जो होती है हमारी, और ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। 1 से 2 चम्मच आप पर पॉट में इसको आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो भी ठीक है, और अगर पुरानी आपके पास गोबर खाद रखी है तो आप उसको भी 1 मुट्ठी आप पर पॉट जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। उससे इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चलेगी। इससे क्या होगा कि इनकी जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन होंगी। तो ऐसे में सभी पॉट्स में आप 1-1, 2-2 चम्मच जो हैं वो वर्मी कंपोस्ट के आप डाल दीजिए।
तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है ये चॉक, जो आसानी से हमारे मार्केट में भी मिल जाता है। अक्सर स्कूलों में इसका लिखने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लैक बोर्ड पर। और ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती। और इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आपके पास चॉक नहीं है तो आप अंडे के छिलके, जो एग शेल्स होते हैं, उनको भी आप क्रश कर कर अपने पौधों में डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। चॉक ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है। और इसकी आप छोटे से पीस लेके आप इसके मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स, कि ये पूरे पौधे की कैल्शियम की कमी को जो है वो दूर कर देगा। और अगर आपकी पत्तियां इनकी पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, पौधे आपके हरे भरे नहीं हैं, तो ऐसे में आप ये पूरे पौधे की कैल्शियम को भी कमी को पूरा करेगा। और इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होगी। और आने वाले सर्दियों में आपका पौधा जो है वो ईज़िली ख़राब भी नहीं होगा। सम टाइम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है पौधा कि हमारे पौधे जो हैं आफ्टर विंटर जो हैं वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पौधों को कैल्शियम युक्त जो खाद रहती है वो दीजिए। और ये आसानी से हमारे घरों में मिल जाती है। और उसके बाद आप इनमें वाटरिंग जो है वो कर दीजिए। और फ्रेंड्स, सर्दी हो या गर्मी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है वाटरिंग का। वाटरिंग अब तभी दें अपने पौधे को जब आपके पौधे की ऊपर की जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए। 1 से 2 इंच अब उसकी मिट्टी जो है ड्राई हो जाए। और अगर आप वाटरिंग ही करते रहेंगे, जैसे अक्सर हम वाटरिंग कर देते हैं दूसरे पौधों को, तो इसके साथ साथ जेड प्लांट को भी वाटरिंग हो ही जाती है। तो वो ओवर वाटरिंग से बहुत ही ईजिली ख़राब हो जाते हैं। और ओवर वाटरिंग की वजह से ही हमारे पौधों में बहुत सारी डिजीज़ जो है वो कारण बन जाते हैं। मिट्टी उनकी सूखती नहीं है और ओवर वाटरिंग की वजह से इनकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली भी पड़ जाती हैं। और इनमें धूप भी जो है वो भी प्रॉपर नहीं इनको लग रही होती। और मिली बग का अटैक अक्सर जब ज़्यादा हम इसको शेडी एरिया में रखते हैं या हम इसमें ओवर वाटरिंग करते जाते हैं, तो उसमें जो है मिली बग का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे इस पौधे को देखने में जाता है। तो इसकी लोकेशन यानी कि धूप वाली जगह पे रखिए, 2 से 3 घंटे की धूप, और वाटरिंग का हमेशा जो है वो ध्यान रखें। तो आज हम इसको देने वाले हैं। ये भी मेरा एक पॉट है रखा हुआ, जो आपके सामने रखा हुआ है। इसमें ये देखिए, अगर आपके पास चॉक नहीं है तो आप इसमें चूना जो है वो जो आसानी से मार्केट में जो मिल जाता है, इसमें 1 चम्मच आप चूना लीजिए और 1 लीटर पानी ले लीजिए या 1 मग्गे पानी में लेके इसको डिज़ोल्व कर दीजिए। और ये बिल्कुल जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके साथ साथ हम लेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी हर घर में होती है। और ये देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा 1 से 2 रुपए में इसका पाउच जो है बड़ी आसानी से आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। तो आप इसका यूज़ जो है जेड प्लांट पर करके देखिएगा। इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट जो हैं वो मिलेंगे। अक्सर बहुत सारी केयर करने के बावजूद भी जब पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं तो हमें उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो हैं वो देने होते हैं। नाइट्रोजन युक्त खाद तो हम देते ही देते हैं, वर्मी कंपोस्ट तो हम देते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी जब आप पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं, ऐसे में पौधे जो हैं हंसते खेलते रहते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से चलती रहती है। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच जो है वो इसी वाटर में मैंने इसको डाल दिया है। और थोड़ा सा आप इसको हिला लीजिए। हिला के आप अपने पौधों को दीजिए। इससे पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी। पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड होंगे। और इनकी जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही चमकदार बनेंगी। और जल्दी से जल्दी आपका पौधा जैसे विंटर्स में ख़राब हो जाता है और आफ्टर विंटर सर्वाइव नहीं करता है, तो ऐसे में आप ये खाद बनाकर अपने पौधों को दीजिए। ये जो लिक्विड मैंने बनाया है आप इसको इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। और चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके स्प्रे से पौधों की जो लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, उस पर कंडीशनर का काम करती हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो चमकदार बनती है। और जेड प्लांट की लीव्स ही मेन होती हैं। और अगर वो देखने में चमकदार नहीं होंगी तो वो पौधा जो है वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इस तरह की खाद बनाकर आप अपने पौधों को दीजिए। ये पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके पौधों को मिल जाएंगे। और विंटर्स में भी आपके पौधों को ये बिल्कुल प्रोटेक्ट जो है वो करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक बात मैं और भी डिस्कस करूँगी। सम टाइम बहुत से मैं पॉट्स अपने भी देखती हूँ कभी कभी कि उनकी जो लीव्स है वो श्रिंक हो गई हुई हैं, उनकी जो मोटाई है, उनकी जो थिकनेस है वो बड़ी कम सी ऐसे लग रही है। तो उसका कारण जो होता है मेनली वो अंडर वाटरिंग भी रहता है। सम टाइम हम सोचते हैं कि नहीं ओवर वाटरिंग से पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अंडर वाटरिंग कंडीशन में भी रख देते हैं। बहुत टाइम तक हम पौधों को पानी नहीं देते हैं, तो ऐसे में इसकी जो लीव्स हैं वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए पौधे को पानी जो है वो देखभाल कर देना चाहिए, ना ही ओवर वाटरिंग करनी चाहिए, ना ही पौधे को अंडर वाटर कंडीशन में रखना चाहिए।